लगाई कि पिस्टल बुलेट पे चली हो, दरोगा जैस मजा मास्टरी माँ न पई हो। हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सभी लोग। एक बहुत बड़ी खुशखबरी आप सबके लिए लेकर आया हूँ। ये जो वैकेंसी थी यूपीएसआई की, जिसका एग्जाम दिसंबर में होने वाला था, सभी को यही लग रहा था लगभग दिसंबर में एग्जाम इसका होगा, कंडक्ट होगा। लेकिन प्रयागराज में इस टाइम बहुत ज़्यादा जो है एक मेला टाइप का लगा हुआ है, तो वहाँ पर प्रशासन इतना ज़्यादा अभी है नहीं, पुलिस इतनी ज़्यादा है नहीं, तो इस वजह से सरकार ने जो है इस एग्ज़ाम को मार्च में शिफ्ट कर दिया है कि इस एग्ज़ाम को हम लोग मार्च में करवाएंगे, क्योंकि प्रशासन उतना अभी नहीं है कि इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाए, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे होंगे, तो इसको एग्ज़ाम को कराने में बहुत सारी प्रशासन की ज़रूरत पड़ती, पुलिस वालों की ज़रूरत पड़ती, तो वो उतनी संख्या भी नहीं है, वो दूसरे काम में लगी हुई है। इसलिए इस एग्ज़ाम को आगे बढ़ा करके इसकी डेट मार्च में कर दी है। वो डेट निकल कर आ चुकी है दोस्तों। डेट जो है 14 और 15 मार्च को आपका इसका एग्ज़ाम होगा। 14 मार्च यानी शनिवार और 15 मार्च यानी संडे 2026 को आपका एग्ज़ाम होगा। और हम कैलकुलेट करें तो अप्रॉक्स मैं मान सकता हूँ आपके पास मोटा मोटा 100 दिन, 100 से 99 दिन आपके पास बचा है प्रिपरेशन करने का। ठीक है, तो जो बच्चे अभी शुरुआत किए हैं, या जो बच्चे देखो जो शुरू से पढ़ रहे थे, उनकी तैयारी तो काफ़ी अच्छी हो चुकी होगी। उनको केवल जो है रिवीजन करना है, मॉक लगाने, क्वेश्चंस लगाने, जितनी ज़्यादा वो प्रैक्टिस कर पाए उनके लिए तो बहुत अच्छी खुशखबरी होगी, इनको प्रैक्टिस करने का टाइम मिल गया। लेकिन जो बच्चे अभी भी शुरुआत नहीं किए, उनके लिए भी अभी टाइम है। कोई भी एक अच्छा सा कोर्स पकड़ करके आप उसकी तैयारी में लग जाइए। कोई भी आप ऐप ले लीजिए, एग्जामपुर भी अच्छा है, आप RWA ले लीजिए, या कोई भी आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हो, या आप ऑफलाइन भी कहीं पढ़ रहे हो तो आप वहाँ भी से भी पढ़ सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं कि आप जो मैं बता रहा हूँ आप वहाँ से पढ़ो, है ना। आप कोई भी एक पर्टिकुलर बैच लेकर के पूरा उसका सिलेबस खत्म कर दीजिए। अभी बिल्कुल सीरियस होकर के अपने दोस्त यार घूमना फिरना सब बंद कर दो इस टाइम, थोड़े दिन के लिए, 100 दिन के लिए। ठीक है, बिल्कुल कंसंट्रेट होकर के आप 100 से 99 दिन तक आप लगातार एकदम लग जाइए, और शायद चांसेस बन जाए आपके लिए। तो इसका जो पैटर्न है वो अब मैं आपको बता दूं। इसमें हिंदी जो है 40 क्वेश्चन होते हैं, हिंदी के 40 क्वेश्चन आते हैं 100 मार्क के। और जो मैथ आपकी है उसके भी 40 क्वेश्चन होते हैं 100 मार्क्स के। और जो रीजनिंग होती है उसके भी 40 क्वेश्चन होते हैं और 100 मार्क्स के। जीके जीएस भी आपकी 40 क्वेश्चन होते हैं 100 मार्क्स के। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए आपके, टोटल क्वेश्चन हो गए कितने, टोटल 160 क्वेश्चन हो गए, और टोटल मार्क्स आपके 400। और टाइम आपको मिलेगा 2 आवर्स का, 2 घंटे आपके पास टाइमिंग है। क्वेश्चंस की संख्या ज़्यादा है, तो जिसका अभ्यास होगा, जो ज़्यादा प्रैक्टिस किया होगा, उसका सिलेक्शन तय है। ठीक है, तो जो भी बच्चे लगे हुए हैं वो लगातार लगे रहें, और बहुत ही रुतबेदार वैकेंसी होती है, बहुत अच्छी जॉब होती है। ठीक है, दरोगा की पावर आप जानते हो, है ना। आपको मैं इस पर सिलेबस भी दिखा दे रहा हूँ स्क्रीन पर। आपको इसकी जो नोटिफिकेशन आई वो मैं आपको पहले शो कर दूंगा, और इसका जो सिलेबस है एक एक करके सब दिखा दे रहा हूँ कि कहाँ से कितना कितना क्या क्या आएगा। ये देखो, इसमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं इसमें पहले दिखा दे रहा हूँ आपको। उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, ठीक है, ये देखो 14/3/2026, ठीक है, और डेट आपको दिखा दी। बाकी मैथ्स के कुछ टॉपिक्स हैं, इनको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, ये मैथ्स के टॉपिक्स हैं। ठीक है, पाई बैंक डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम डिस्टेंस, ट्रेन, बोर्ड स्ट्रीम, रेस, एवरेज, एज, मेंसुरेशन, 2D 3D DI। अब ये रीजनिंग में कुछ टॉपिक्स हैं, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको सारे बता दे रहा हूँ। पजल हो गया, काउंटिंग फिगर्स, मिरर इमेज, वाटर इमेज, पेपर कटिंग, ठीक है, फिगर सीरीज, अजम्पशंस, आर्गूमेंट, कंक्लूजन, कोर्स एंड एक्शन, ये हो गए। बाकी हिंदी के कुछ टॉपिक्स हैं, ये देख लीजिए। छंद हो गया, अलंकार हैं, अलंकार देखो 4 नंबर के रहेगा आपका। हिंदी भाषा का विकास, इतिहास, विभाजन, काल विभाजन, आदिकाल के नामकरण, पर्यायवाची, तद्भव, तत्सम, विलोम शब्द, एक अनेकार्थी, मुहावरे, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक, बाकी पॉलिटी में आप देख लीजिए, भारत का संवैधानिक विकास, भारत का निर्माण, ठीक है, संसद, राज्यपाल, राज्य का विधानमंडल, न्यायपालिका, अधिराज, केंद्र, राज संबंध, स्थानीय स्वसाधन की संस्था, ये सारी चीज़ें हो गई। और कुछ ये अलग ये भी टॉपिक्स, ये देख लीजिए, जनहित याचिका, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, IT अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण,
मानवाधिकार संरक्षण, इन सब के बारे में आपको लगभग चीज़ें पता होनी चाहिए। इतने इतने नंबर्स के क्वेश्चन ये लिखा है इधर, ये क्वेश्चन इतने इतने मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से आएंगे, ठीक। और ये हो गया पोस्ट दिल्ली सल्तनत, मुगल डायनेस्टी, यूरोपियन अराइवल, ये सब हिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स हैं। आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, 1857 रिवोल्ट, ट्राइब मूवमेंट एंड फार्मर मूवमेंट, नेशनल मूवमेंट, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट। बाकी इकोनॉमिक्स की कुछ चीज़ें हैं वो देख लीजिएगा। ये मेन चैप्टर्स हैं, जैसे हिस्ट्री ऑफ यूपी, ज्योग्राफी ऑफ यूपी, यूपी की जो चीज़ें हैं ना, पॉलिटी ऑफ यूपी, आर्ट एंड एग्रीकल्चर पता होना चाहिए, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, करंट अफेयर्स ऑफ यूपी की करंट अफेयर्स आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। लगभग ये सब चीज़ें आपको तैयार ही करनी है। और ये कुछ उसके ज्योग्राफी के टॉपिक्स हैं। पास एंड वैलीज, प्लेट्यूज, कोस्टल रीजन्स, आइलैंड, ट्रांसपोर्टेशन, एशिया कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप कॉन्टिनेंट, ओसिनिया कॉन्टिनेंट। बाकी ये जो है कुछ टॉपिक्स स्टैटिक के आपके हैं, ये आपको सबको पता होना चाहिए। कृषि, कला एवं संस्कृति, उत्तर प्रदेश में राजस्व, एफडीआई, ठीक है। पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, सोशल मीडिया, पुरस्कार किसको मिले, सम्मान किसको मिले अभी हाल ही में, वो सब पता होना चाहिए। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं पता होनी चाहिए आपको, पुस्तकें पता होनी चाहिए, पुस्तकों के लेखकों का नाम भी पता होना चाहिए, और कौन सा दिन, कौन सा डे मनाया जाता है ये पता होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें भी इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए। बाकी कुछ टॉपिक्स आपके बायो के इम्पोर्टेंट है, वो भी आपको बता दे रहा हूँ। वो आप देख लीजिए। डाइजेस्टिव सिस्टम जैसे है, न्यूट्रिशन है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड ग्रुप एंड ह्यूमन हार्ट, ये से 1 नंबर क्वेश्चन, स्केलेटन सिस्टम से 1 नंबर का क्वेश्चन। ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आप देख लीजिए। बाकी फिजिक्स में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो बता दे रहा हूँ। ग्रेविटेशन हो गया, फोर्स हो गया, मैग्नेटिज्म हो गया, एटम एंड मॉलिक्यूल हो गया, पीरियोडिक टेबल हो गया, मेटल्स, एसिड बेस, ये सब चीज़ें। बाकी मैं एक बार और पूरा आपको एक बेसिक चीज़ और बता दे रहा हूँ कि देखो, ये चीज़ें मैंने आपको नहीं बताई थी, जैसे फिजिकल का क्राइटेरिया वो भी आपको समझा दूँ इसी में ही, कि हाइट जो है 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए उसकी जनरल कैटेगरी के लिए, मेल के लिए, और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर मेल के लिए, और एसटी के लिए फीमेल्स के लिए 147 सेंटीमीटर। चेस्ट जो है 79 से 84 सेंटीमीटर में जनरल का, और एसटी का 77 से 82 सेंटीमीटर। रनिंग वही 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में होनी चाहिए। और पहले आपका रिटर्न होगा, देन डीवी होगा, और डीवी के बाद आपका पीटी होगा, मेडिकल हो जाएगा। सैलरीज की बहुत अच्छी खासी है, 50,000 से लेकर के 55,000 तक पहली तो सैलरी आपका आपको ये मिल रहा जाएगी। पूरा सिलेबस, ठीक है। और इसमें कोई भी आपको डाउट हो या कुछ भी हो तो आप कमेंट में भी आप बता सकते हो। पूरा सिलेबस आपको मैंने एक एक करके सारा सब्जेक्ट का समझा दिया है। कोई भी डाउट आता है, कोई भी कुछ दिक्कत आती है तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हो, बता सकते हो। और मैं टेलीग्राम की लिंक भी इस वीडियो में डाल दूंगा, तो आप हमारे उस पर जाके आप सिलेबस देख सकते हो।